आज धम्मपद की कार्यक्षिणी कथा। जिस प्रकार हम वर्षावास काल में बुद्धांड धम्मा पढ़ते हैं और औरों को सुनाते हैं, इसी तरह यह धम्मपद आपके लिए ही सुनने योग्य ग्रंथ है। कालक्षिणी कथा। बुद्धाब्द काल में कालक्षिणी कौन थी? बुद्ध के संपर्क में आकर के कैसे धम्म में प्रतिष्ठित हुई, इसका वर्णन इस कथा में है। आप सभी ने श्रवण करना चाहिए, सभी ने स्मरण भी करना चाहिए। नहीं वेरे न वेरानी। यह धम्मदेशना शास्त्रों द्वारा श्रावस्ती के जेतवन में साधना हेतु वास करते समय किसी बंध्या स्त्री को उद्देश्य कर कही थी। किसी कौटुंबिक बड़े परिवार वाले का पुत्र अपने पिता के देहावसान के बाद घर तथा खेत के सभी कार्य करता हुआ माता की सेवा करता रहा। तब किसी समय उसकी माता ने उससे कहा, पुत्र, तुम्हारे विवाह हेतु एक कुमारी कन्या ले आओ। पुत्र ने उत्तर दिया, माँ, ऐसा न कहना, मैं ही जीवन भर तुम्हारी सेवा करूँगा। पुत्र, तू घर तथा खेत में अकेला ही सब कार्य करता रहता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो किसी को लाऊंगी ही। वह माता को बार बार निषेध कर अंत में चुप हो गया। उसकी माँ एक परिवार में जाने के लिए कन्या देखने हेतु घर से निकली। उसी समय उसके पुत्र ने उससे पूछा, माँ, तुम किस परिवार में जा रही हो? माता द्वारा, इस परिवार में जा रही हो कहने पर पुत्र ने उस परिवार का निषेध कर अपने अनुकूल दूसरे परिवार का नाम बताया। वह वहां जाकर उसकी कन्या को स्वीकार कर विवाह हेतु एक विशेष दिन रखकर उस दिन वह उस कन्या को वधू के रूप में अपने घर ले आई। परंतु वह वंध्या, पुत्रोत्पत्ति न करने की क्षमता वाली को वंध्या कहते हैं। कुछ समय बाद माता ने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम अपनी रुचि पसंद से इस बहू को लाए थे, ये तो बंध्या निकल गई, परंतु बिना संतान के तो हमारे कुल का नाम ही मिट जाएगा, परंपरा विनष्ट हो जाएगी। अंत तुम्हारे लिए दूसरी कन्या देखूंगी। तब उसे पुत्र द्वारा बार बार रोका गया, पर वह नहीं मानी और बार बार दूसरी कन्या लाने का आग्रह करती रही। उधर उस वंध्या स्त्री ने वह सब माता पुत्र का संवाद सुनकर सोचा, सभी पुत्र अपने माता पिता के आदेश को टालने का साहस नहीं करते। ये मेरा पति भी मेरी सौत दूसरी पत्नी लाकर मुझे उसकी दासी बनाकर मेरा उपभोग करेगा, तो क्यों न मैं स्वयं ही इसके लिए कोई कन्या ढूंढ लाऊं। ये विचार कर एक परिवार में जाकर अपने पति के लिए एक कन्या को स्वीकार किया, परंतु उस परिवार वाले ने उसको निषेध करने पर भी वह बोली, तो मैं बांझ हूँ। संतानहीन का कुल विनष्ट हो जाया करता है। तुम्हारी पुत्री वह पुत्र या पुत्री उत्पन्न कर उस कौटुंबिक की स्वामिनी बन जाएगी। अंत मेरे स्वामी के लिए इस कन्या को दे दो। यो बार बार कई तरह से आश्वासन देकर उन्हें विश्वास में लेकर उनकी कन्या को स्वामी के घर में बहू बनाकर ले आई। कुछ समय बीतने पर इस पुरानी बहू को यह विचार हुआ, यदि इस नई बहू को पुत्र या पुत्री के रूप में कोई संतान हो जाएगी तो यही घर की स्वामिनी बन बैठेगी। अंत इसको कोई संतान न हो, ऐसा उपाय कर दिया जाए। ये सोचकर उसने नई बहू से कहा, बहन, तुम्हें जब गर्भ ठहरे तो मुझको बता देना। उसने कहा, ठीक है। तथा कभी गर्भ ठहरने पर उसको बता दिया। तब वह पुरानी बहू उसको स्वयं ही जलपान तथा भोजन बनाकर देने लगी। उसे में कभी ऐसे भेषज मिलाकर दे दी कि जिससे गर्भ गिर जाए। फिर वैसा करने पर गर्भ गिर गया। दूसरी बार भी जब उसको गर्भ ठहरा तो उसको बताने पर उसे भी इसी उपाय से गिरा दिया गया। तब पड़ोस में माने तब के समय में भी अबॉर्शन का काल था, क्योंकि
एक बहू दूसरी बहू से नफरत तो करती है, आज भी कल भी। इतिहास का यह एक इतिहास ये है कि पूर्व इतिहास हो या प्राचीन हो या मध्य हो या अर्वाचीन हो, कौन सा भी इतिहास हो, इतिहास में ऐसा घर का माहौल का झगड़ा हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। ये इसी तरह ये भी एक घर का माहौल का झगड़ा आपको भगवान बुद्ध के काल में यह घटना थी, और भगवान बुद्ध के आदेश और उपदेश अनुसार वह कैसे बदल गए, ये आपको आगे देखना होगा। तब पड़ोस में रहने वाली स्त्रियों ने उस नए बहू से अपना संदेह प्रकट करते हुए कहा, कहीं तुम्हारी सपत्नी तो तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रही है? तब उसने उनको सब घटनाएं सुनाई। सुनकर उन्होंने उसको झिड़कते हुए कहा, अरे अंधी मूर्ख, तूने तो ऐसा क्यों किया? यह तो इस घर पर तुम्हारा स्वामित्व देखकर तुमसे प्रतिशोध ले रही है तथा तुम्हें गर्भ गिराने की औषध देती है कि तुम्हारा गर्भ गिर जाए। अब फिर ऐसा न करना। यो उस नई बहू ने तीसरी बार गर्भ उठाने पर उसको यह नहीं बताया, परंतु पुरानी बहू ने उसका फूला हुआ पेट देखकर पूछ ही लिया, इस बार तुमने मुझको गर्भ ठहरने की बात क्यों नहीं बताई? नई बहू ने उस पर क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, तू ही मुझे इस घर में लाई थी, परंतु बाद में तूने ही धोखा देकर औषध प्रयोग द्वारा 2 बार मेरा गर्भ गिरा दिया। तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताती? तो मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बताई हूँ। यह सुनकर पुरानी बहू ने सोचा, अरे यह तो अब मेरा विनाश हो गया। यह सोचकर उसकी असावधानी पर ध्यान रखने लगी। उसका गर्भ पूरा ही होने जा रहा था कि पुरानी बहू ने उसको कभी असावधान देखकर समय पाकर गर्भपात की औषध दे ही डाली। क्योंकि गर्भ पूरा हो चुका था, अंत वह गिर तो नहीं पाया, परंतु पेट में टेढ़ा तिर्यक हो गया। तब उसके पेट में तीव्र कष्टदायक वेदनाएं पीड़ा होने लगी तथा उसके जीवन पर ही संकट आ गया। तब उसने पुरानी बहू से क्रुद्ध होकर कहा, अरे तूने मेरा नाश कर दिया, तू ही मुझको इस घर में लाई थी, अब तूने ही 3 बार किसी औषधि द्वारा मेरा गर्भ गिरा दिया। इस बार तो तूने मेरा भी नाश कर डाला। ठीक है, मैं अब इस शरीर से च्युत होकर पुनः यक्षिणी डाकिनी बनकर तेरे पुत्रों को खाने में समर्थ होती हुई इस लोक में पैदा होंगी। देखो, संकल्प की शक्ति महान होती है। अब संकल्प वह नई बहू क्या कहती है पुराने बहू के बारे में, संकल्प आपने यह सुनना चाहिए। निश्चित ही आपको प्रेरणादायी कथा साबित हो कि आगे चल करके इसका लाभ होगा। तो उसका संकल्प देखिए, अरे तूने मेरा नाश कर दिया, तू ही मुझको इस घर में लाई थी, अब तूने ही मेरे 3 बार किसी औषधि द्वारा मेरा गर्भ गिरा दिया। इस बार तो तूने मेरा भी नाश कर डाला। ठीक है, मैं अब इस शरीर से च्युत होकर पुनः यक्षिणी डाकिनी बनकर तेरे पुत्रों को खाने में समर्थ होती हुई इस लोक में पैदा होंगी। इस संकल्प सत्य अधिष्ठान, इसे हम स्ट्रांग डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ऐसा सत्य अधिष्ठान कर मृत्यु भाव प्राप्त कर उसी घर में बिल्ली बनकर पैदा हुई। आप समझ रहे हो ना, बिल्ली बनकर पैदा हुई। इस घटना के बाद गृहस्वामी ने भी उस पुरानी बहू को कोहनियों लातों से पीटते हुए इतना मारा कि वह भी उस वेदना के कारण अंत में मर ही गई। वह मरकर उसी घर में मुर्गी बनकर पैदा हुई। समय पाकर मुर्गी ने अंडे दिए, बिल्ली आकर उन अंडों को खा गई। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी खा गई। तब मुर्गी ने सोचा, यह बिल्ली 3 बार से मेरे अंडे खा रही है, इस बार यह मुझे ही खाना चाहती है। तब वह मुर्गी यहाँ से मरने के बाद मैं भी इसको संतति सहित खा सकूं, ऐसा सत्य संकल्प वहाँ से मरकर किसी भयंकर वन में चीते की मादा स्त्री बनकर पैदा हुई और उस जन्म में वह बिल्ली मुर्गी हरिणी बनी। मुर्गी को 3 बार बच्चे पैदा होने पर वह चीते की मादा तीनों ही बार उन बच्चों को खा गई।
तब मुर्गी ने मरते समय यह सोचा कि मैंने 3 बार बच्चे पैदा किए, उन्हें खाकर आज यह मुझे भी खाने के प्रयास में, तो मैं यहाँ से मरकर पुनः जन्म लेकर इसे भी पुत्रों सहित खाऊंगी। यह संकल्प लेकर वह दूसरे जन्म में यक्षिणी डाकिनी बनकर पैदा हुई। उधर यह मादा चित्ता भी उस जन्म से च्युत होकर श्रावस्ती में किसी उच्च कुल में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। बड़े होने पर वह अपने पति गृह गई तथा कुछ समय बाद उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। उधर उस यक्षिणी ने भी उसकी सहेली सखी बनकर उसके घर आकर पूछा, अरे मेरी सखी कहाँ है? लोगों ने बताया, प्रसूति गृह में है। तब उसने कहा, देखो तो उसे लड़का हुआ या लड़की? यो कहते हुए प्रसूति घर में जाकर शिशु को देखने के व्याज से उठाया और खा गई। दूसरी बार भी उसने इसी तरह उसका पुत्र खा डाला। तीसरी बार उस कुलवधु ने गर्भ पूर्ण होने पर अपने स्वामी से कहा, इस स्थान पर कोई यक्षिणी रहती है जो मेरे पिछले दोनों लड़कों को मारकर खा गई। इस बार तो मातृगृह जाकर बच्चा जानूंगी। यो कहकर वह अपने मातृगृह चली गई और वहां उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय वह यक्षिणी यक्षराज के जलाग्रहण के क्रम में लगी हुई थी। यक्षराज कुबेर के यहाँ यक्षिणियों के क्रमश अनवतप्त दह मान सरोवर से सिर पर ढोकर जल लाना पड़ता था। वे उस वार क्रम से 4 या 5 मास के बाद मुक्त होती थी। कोई कोई यक्षिणियाँ तो ऐसी मंदभाग्य होती थी कि अपने टूटे शरीर से जल ढोते ढोते ही उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता था। वह यक्षिणी उस उदक वहन क्रम से मुक्त हुई थी कि शीघ्रता से उसी कुलवधु के घर में पहुंचकर बोली, मेरी सखी कहाँ है? लोगों ने बताया, उसे अब तुम यहाँ कहाँ देख पाओगी? यह उसके पुत्रोत्पत्ति होने पर कोई यक्षिणी आकर उसे उसके पुत्रों को खा जाती थी। अंत वह अपने कुल गृह चली गई है। यह सुनकर वह यक्षिणी यह कहती हुई, वह कहीं भी जाए मुझसे कहाँ छूट पाएगी। पुराने वैर के उत्साह में और भी अधिक वेग से श्रावस्ती नगर की तरफ दौड़ी। कुछ ही समय बाद नाम संस्कार के दिन अपने बालक को स्नान कराकर उसका नाम रखकर अपने स्वामी के साथ बिहार के बीच से अपने यात्रा मार्ग जाती हुई शिशु को स्वामी की गोद में देकर बिहार स्थित पुष्करणी में पुण्य प्राप्ति हेतु स्नान कर स्वामी द्वारा स्नान के लिए उतरने पर वह कुलवधु शिशु को स्तन्यपान कराने बैठी थी कि उसने यक्षिणी को आते हुए देखकर पहचानती हुई कही, स्वामिनी शीघ्र आओ, यह यक्षिणी आ रही है। जो बार बार उच्च स्वर में चिल्लाने लगी। जब देखा कि उसका पति आने में विलंब कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा न कर स्वयं अकेले ही विहार की तरफ दौड़ी। उस समय शास्ता भिक्षु परिषद में बैठकर धर्मोपदेश कर रहे थे। अपने शिशु को भगवान के पैर पर मैंने पादपीठ पर रखकर निवेदन किया, श्रीमान, यह मुझे आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। मेरे इस पुत्र के जीवन की आप ही रक्षा कीजिए। विहार के प्रधान द्वार पर द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित सुमन देव ने उस यक्षिणी को विहार में नहीं प्रविष्ट होने दिया। तब शास्ता ने आनंद को बुलाकर आदेश दिया, जाओ आनंद, उस यक्षिणी को भी अंदर लाओ। स्थवीर उसे अंदर ले आए। उसे देखकर उस स्त्री ने जोर से कहा, बनते, वह तो यहाँ भी आ गई। भगवान ने उसको आश्वासन देते हुए कहा, आने दे, तुम बोलो मत। और आकर खड़ी हुई उस यक्षिणी ने कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो? यक्षिणी से कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? यदि तुम मेरे जैसे बुद्ध समझदार ज्ञानी के सम्मुख नहीं आती तो सांप और नेवले की तरह, रिंच और वानर की तरह, कोए और उल्लू की तरह कितने ही कल्प कल्प तक तुम्हारा यह वैर से वैर चलता रहता। क्यों वैर प्रतिवैर को गांठ में बांधे हुए हो? वैर तो अवैर, क्षमा, मैत्री आदि से ही शांत होता है। शांत हुआ करते हैं, प्रतिवैर से नहीं करते।
यो उन्हें उद्बुद्ध करके यह धम्मदेशना गाथाई गई। जैसे मलिन गंदे जल से मलिन गंदा वस्त्र कथमपि स्वच्छ साफ नहीं हो सकता, उसी तरह वैर करने से पुराने वैर शांत नहीं हुआ करते। इसके विपरीत जैसे शुद्ध स्वच्छ जल से मलिन वस्त्र को भी धोया जाए तो वह स्वच्छ निर्मल हो जाता है, उसी तरह पुराने वैर विरोध को क्षमायोग मैत्री रूप से अवैर से उसका मूलत समीक्षण तथा प्रत्यवेक्ष करने से शांत किया जाता है। यही पुराने संतों का बताया हुआ सनातन मार्ग है, उपाय है। ये सनातन धर्म में कहा गया है। प्रत्येक बुद्ध एवं शीनाक्षर भिक्षु उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। वह उक्त गाथा में नहीं वेरे न वेरानी, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने गाथा कही थी जिसका हम नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्तिदं कुदाचनं अवेरे न च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इसका अर्थ आपने अभी सुना। वैर से वैर नष्ट नहीं होता, अवैर से ही, प्रेम से ही, मैत्री से ही, अहिंसा से ही वैर का नाश किया जा सकता है। यही बुद्ध शासन का नियम है, यही सभी बुद्धों का सनातन नियम है, विनय है। नहीं वेरे न वेराने, जैसे कप, सीनक आदि से मलिन एवं अपवित्र स्थान को उन्हीं वस्तुओं से स्वच्छ एवं सुगंधमय करना असंभव है, अपितु वह स्थान ऐसा करने पर पहले से भी अधिक अस्वच्छ एवं दुर्गंधमय हो जा सकता है। इसी तरह अपमानकर्ता का अपनी ओर से अपमान करना, प्रहार करने वाले पर अपनी तरफ से भी प्रहार करना, इस तरह के वैर शत्रुता से वैर को शांत नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि वैर करने से वैर कभी शांत नहीं हुआ करते, अपितु बढ़ते ही है। तो फिर वह कैसे शांत हो सकता है? इसका उत्तर देते हैं अवैरेने च सम्मन्ति। इसके विपरीत जैसे वे कप, सिनक आदि मलिन एवं अपवित्र वस्तुएं स्वच्छ जल से धोने पर दूर हो जाती है, वह स्थान स्वच्छ हो जाता है, वहाँ की दुर्गंध नष्ट हो जाती है। उसी तरह क्षमा एवं मैत्री रूप जल से सूक्ष्मता से इन पूर्व जन्म की घटनाओं का समीक्षण करने के बाद प्रत्यवेक्षण के सहारे उक्त वैर को शांत किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, सदा के लिए नष्ट किया जा सकता है। ऐसा धम्मो सनातनो, यह मैत्री एवं क्षमा गुण द्वारा वैर को शांत करने का उपाय पुराने समय से चला आ रहा है। अतीत में हुए सभी बुद्धों तथा प्रत्येक बुद्धों ने भी वैर पारस्परिक शत्रुता शांत करने हेतु यही विधि अपनाई थी। इस धम्मदेशना के बाद वह यक्षिणी श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गई। उपस्थित साधक परिषद के लिए भी यह देशना सार्थक सिद्ध हुई। अनंतर कथा एतदनंतर शास्ता ने उस कुलवधू से कहा, इसको तुम अपना पुत्र दो। वह बोली, भंते मुझे भय लग रहा है। भगवान ने कहा, डरो नहीं, तुम्हें इससे अब कोई भय, खतरा, प्रतिशोध की आशंका नहीं मानना चाहिए। भगवान के यो समझाने पर उस कुलवधू ने यक्षिणी को अपना पुत्र दे दिया। वह उसको चुंबन एवं आलिंगन कर उसे पुनः माता को लौटकर तीव्रता से रोने लगी। भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? यक्षिणी बोली, भंते पहले भी मैं जिस किसी तरह दिन भर कुछ कर धर के भी भरपेट भोजन प्राप्त नहीं कर पाती थी, तो अब इस सात्विक संकल्प के बाद जीवन कैसे चलेगा? तब शास्ता ने उसको आश्वासन देकर कुलवधू से कहा, इसे भी अपने साथ ले जाकर अपने घर में तुम प्रतिदिन पहले से भोजन देकर ही स्वयं भोजन करना। भगवान का यह आदेश मानकर वह कुलवधू उस यक्षिणी को अपने घर ले गई। वहाँ एक पृष्ठवंश घर के आंगन में खड़े हुए बांस पर प्रतिष्ठित कर प्रथम भोजन देकर उसका सत्कार करने लगी। उस समय जब कुलवधू आंगन में बैठकर उद्दुखल में मूसल से धान कूटती थी, तो उस यक्षिणी को ऐसा लगता था
मानो कोई उस मूसल से उसके शीर पर प्रहार कर रहा है। अंत उसने गृहस्वामिनी सहायिका सखी से यह कह दिया कि इस पृष्ठवंश पर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई दूसरा स्थान बता दो। तब उसने क्रमश उसको मूसल रखने का स्थान, जलपात्र, चूल्हा, नीम के वृक्ष का कोटर और ग्राम द्वार आदि कई स्थान उसके रहने के लिए बताए, परंतु उनमें से कोई भी स्थान उसको मनोनुकूल नहीं लगा। कहीं उसे लगता था कि मूसल से कोई शेर के प्रहार कर रहा था, तो कई बच्चे उसके पास उच्छिष्ट जल डाल देते थे, कई कोई उस स्थान पर कूड़ा फेंकता था, कई उसे लड़के लक्ष्यवेध करते थे। अंत में उसको ग्राम से बाहर एकांत स्थान में प्रतिष्ठापित कर वहाँ ही उसे अग्र भोजन पहुँचाने जाने लगा। इस तरह रहते हुए उस यक्षिणी ने एक दिन विचार किया, यह मेरी सहायिका अब मेरा बहुत उपकार कर रही है, मुझे भी इसको बदले में प्रतिफल में कुछ करना चाहिए। तब वह यक्षिणी वर्षा काल से पूर्व ही उस कुलवधू को बताने लगी कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी, अंत ऊंचा स्थान पर ही धान्य बोना है, या इस वर्ष कम वर्षा होगी, अंत नीचे खेतों में धान बोना है। ग्राम के अवशिष्ट लोगों द्वारा बोया हुआ बीज या तो अतिउदक बाढ़ से बह जाता था या कम जल होने से समय से पूर्व ही सूख जाता था, परंतु उस कुलवधू के खेतों में सदा ही अच्छा धान पैदा होता था। तब उस कुलवधू को गांव में अवशिष्ट लोगों ने एक दिन पूछ लिया, बहन, आपके खेतों में न तो अतिवृष्टि से कोई हानि होती न अनावृष्टि से, आप क्या उपाय करते? कुलवधू ने उस ग्रामवासियों को सत्य बात बता दी तथा उनको यह भी परामर्श दिया कि आप लोग भी उस यक्षिणी का प्रतिदिन सेवा सत्कार करें तो आपकी भी सहायता करेगी। ग्रामवासियों ने भी वैसा ही किया, तो यक्षिणी प्रसन्न होकर ग्रामवासियों को भी सहायता करने लगी। फिर धीरे धीरे वह यक्षिणी उस ग्राम में सुखपूर्वक रहने लगी। ग्रामवासियों ने उसके लिए प्रतिदिन 8 शला का भोजन नियत कर दिए, जो आज भी उसे दिए जाते हैं। काल यक्षिणी की कथा समाप्त। ये धम्मपद सभी ने पढ़ना चाहिए, अच्छा बुक है। जिस तरह हम बुद्धांडिस धम्मा पढ़ते हैं वर्षावास काल में, इसी तरह धम्मपद तो यह बुक सबको मालूम है, लेकिन धम्मपद की अट्ठकथा कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं सुबह रोज फेसबुक लाइव आता हूँ, आपको वह स्टोरी रीड करने के लिए। मैं रीडिंग करता रहूँगा और आप उसे अंडरस्टैंडिंग करते रहिए, क्योंकि हर समय यह आपको संधि नहीं प्राप्त होती, यह आपको सुवर्ण संधि उपलब्ध मैं कर रहा हूँ। क्योंकि धम्मपद अट्ठकथा तो कहीं आपको सुनने नहीं मिलेंगी, लेकिन धम्मपद आपको जरूर पढ़ने मिलेंगे। उसकी अट्ठकथा कोई नहीं बताएगा, बहुत लंबी होती है, उसे बड़ा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई लाइव आकर के बीच में से उसको सुनता है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से सुनना चाहिए, बीच में क्या हो रहा है, अंत में क्या हो रहा है, पूरा स्टोरी आपने सुनना चाहिए। यदि आप बीच में से सुनोगे तो आपको लाभ उतना नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि स्टोरी में क्या चल रहा है ये आपको प्राप्त नहीं होगा, समझ नहीं पाओगे। इसीलिए आपको प्रथम से आदि से लेकर के मध्य फिर अंत तक आपको यह स्टोरी सुनना भी चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए। सभी के प्रति मंगल भावना करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखी हो, मंगलो कल्याण।